हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कई कैंडिडेट्स का क्वेरीज था कि सर आने वाली DFCCIL जो एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो DFCCIL ने इसका क्लियरली जवाब दे दिया है। एक कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने RTI करके DFCCIL से क्वेरीज मांगा था कि सर ये बताइए कि DFCCIL में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो पिछला जो रिक्वायरमेंट था उसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्री गौरव कुमार। श्री गौरव कुमार ने RTI करके उनसे कितने क्वेश्चंस किए हैं? लगभग उन्होंने 7 क्वेश्चन किए हैं इसमें DFCCIL से। 7 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। अब देखेंगे कि ये वाली इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने मांगी है और ये वाली इंफॉर्मेशन DFCCIL ने उनको रिप्लाई दिया है। पहला क्वेश्चन उनका ये था कि माई रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एज आई फॉरगेट व्हाट आई saw through online link provide on DFCCIL detail DFCCIL behalf। तो DFCCIL ने जवाब देके बताया है कि मार्क्स ऑब्टेन इन CBT बाय रोल नंबर इतना इज 44.75। यानी DFCCIL ने जवाब दिया कि आपके इन्होंने क्वेश्चन क्या किया था कि मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं है, मतलब कि मैंने CBT में कितने मार्क्स मुझे मिले हैं और नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं। तो DFCCIL ने जवाब ये दिया है कि आपका रोल नंबर इतना है और आपके मार्क्स हैं 44.75। फिर ये वाला बात आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं है, तो DFCCIL ने क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन हैज बीन डन फॉर रिजल्ट के लिए कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में था ही नहीं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इंडियन रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला होता है वो इस जो DFCCIL की जो नोटिफिकेशन डिटेल है उसमें कहीं भी वो फार्मूला मेंशन नहीं है और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपको क्लियरली इसमें पिछली वाली जो रिक्वायरमेंट थी उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था। अब बात करते हैं दूसरा, उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि कट ऑफ मार्क्स ऑफ लास्ट कैंडिडेट फॉर SC कैटेगरी हु ज्वाइन जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। बात कर लेते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का कट ऑफ उन्होंने पूछा कितना था। तो क्लियरली उसने मेंशन किया है कि 53 से 50, यानी SC कट ऑफ कैटेगरी का जो कट ऑफ था 53 से 50 गया हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो है अ नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल एंड एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, कि मतलब डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो 16 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर DV के लिए एंड मेडिकल अपेयर्ड इन वेटिंग लिस्ट आफ्टर 27। और वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, तो उन्होंने ये बता दिया था कि जो है 16 कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं और DV के लिए, और 27 जनवरी के बाद जो वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है। फिर लिए जो कट ऑफ था वो 49 था और जो फाइनल कट ऑफ था ज्वाइन करने के लिए वो 53 और 55 था। अब फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बुलाया गया था, तो ये हैं अनरिजर्व 9, OBC 1, SC 4 और ST 2। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट्स कितने थे? 11 जनरल के, OBC के 11, SC के 4 और ST का 1। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी इफ एनी ईच कैटेगरी ऑफ 22 एट 2020। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी वैकेंट कितनी होंगी ज्वाइन करने के बाद। तो DFCCIL ने इसका जवाब दिया है कि द डिटेल ऑफ विल बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस, मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस होने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी जो जो रिक्वायरमेंट है वो खाली है, मतलब जितने लोग ज्वाइन कर लेंगे और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उतनी पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी, उसके बाद हम आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। फिर एक दूसरा कैंडिडेट है जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये बात कही है। अब दूसरे कैंडिडेट कौन से हैं, अब आप देख लेते हैं कि ये कैंडिडेट, उन्होंने भी RTI किया था कि श्री नीतीश कुमार यादव झारखंड से। उन्होंने सन 2005 का जो RTI एक्ट होता है उसके थ्रू उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि एडवर्टाइजमेंट 1128 पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का नीतीश कुमार यादव नाम है। आई वांट माई नॉर्मलाइजेशन मार्क इन CVT एग्जाम में मुझे मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैज बीन डन फॉर रिजल्ट के लिए कोई भी नॉर्मलाइजेशन
नहीं किया गया है। मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जितने भी मार्क्स मिले कैंडिडेट्स को वो वेबसाइट पे पहले से ही चस्पा कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाज नॉट रिक्वायर्ड, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों नहीं, मतलब कि सॉरी नहीं थी। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों नहीं थी। क्योंकि DFCCL का ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होता है, 1 या 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, और इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स भी अपेयर नहीं होते। इस वजह से इसमें ज़्यादा कैंडिडेट ना होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं बता दूं, जितने प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी बस उसमें 10 मार्क्स आप जोड़ते जाइए, बस उतने ही कट ऑफ जाने वाली है। मतलब 10 नंबर एक्स्ट्रा, मतलब 10 नंबर ज़्यादा जोड़ दीजिए, कोई भी कैटेगरी हो, बस उतने ही कट ऑफ जाने वाली है। और कोई हाई फाई कट ऑफ नहीं जाएगी। हालांकि क्योंकि जो प्रोसेस हैं वो बढ़ी हुई हैं, कैंडिडेट्स डेफिनेटली कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीजमेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट्स इस DFCCL रेलवे के बारे में अवेयर नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अवेयर हो चुके हैं। इस वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट संख्या तो बढ़नी ही है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।